सराका बिन मालिक का वाकया। जब कुरैश नबी करीम और हज़रत अबू बकर को ढूंढने में नाकाम हो गए तो उन्होंने 100 ऊँटनियों का ऐलान कर दिया कि जो भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा इसे 100 ऊँटनियों का इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सराका बिन मालिक ने भी सुना, जो इस वक्त ईमान नहीं लाए थे। जब उन्होंने ये ऐलान सुना तो उनके पास साहिली बस्ती का एक आदमी आया। इसने कहा कि ए सराका, मैंने कुछ लोगों को साहिल के करीब जाते देखा है और मेरा ख्याल है कि वो मुहम्मद और उनके साथी हैं। तब सराका को यकीन हो गया कि वो नबी करीम और उन के साथी ही हो सकते हैं। चुनांचे सराका उठे और घर गए और अपनी बांदी को हुक्म दिया कि उनकी घोड़ी निकालकर चुपके से वादी में पहुंचा दे और वहीं ठहरकर उनका इंतजार करे। इसके बाद उन्होंने अपना नेज़ा निकाला और अपने घर की पिछली तरफ से निकलकर वादी में पहुंच गए। इस राजदारी का मकसद ये था कि वो अकेले ही काम कर डालें और 100 ऊँटनियों का इनाम हासिल कर लें। उन्होंने अपनी ज़र्रा भी पहनी ली थी। फिर अपनी घोड़ी पर सवार होकर इस तरफ रवाना हुए। उन्होंने घोड़ी को बहुत तेज दौड़ाया, यहाँ तक कि नबी करीम से थोड़े ही फासले रह गया। लेकिन इसी वक्त उनकी घोड़ी को ठोकर लगी और वो नीचे गिर गई। इसके साथ ही सराका भी नीचे गिर गए। फिर घोड़ी उठकर हनानाने लगी सराका की तरकुश में फाल के तीर थे। ये वो तीर थे जिनसे अरब के लोग फाल निकालते थे। इनमें से किसी तीर पर लिखा होता था करो और किसी पर लिखा होता था ना करो। फिर उन्होंने उनमें से एक तीर लिया और फाल निकाली, यानी वो जानना चाहते थे कि वो ये काम करें या ना करें। फाल में इनकार निकला, यानी ना करो। लेकिन ये बात उनकी मर्जी के खिलाफ थी, क्योंकि ये 100 ऊँटनियों का इनाम हासिल करना चाहते थे। नावाला तीर निकलने के बावजूद ये घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि नबी करीम के बहुत करीब पहुंच गए, जो कि इस वक्त कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और पीछे मोड़कर नहीं देख रहे थे। अलबत्ता हज़रत अबू बकर मोड़कर बार बार देख रहे थे। इसी वक्त उनकी घोड़ी की अगली दोनों टांगें घुटनों तक जमीन में धंस गई। हालांकि वहां जमीन सख्त और पथरीली थी। ये घोड़ी से उतरे और उसे डांटा। वो खड़ी हो गई, लेकिन उनकी टांगें अभी तक जमीन में धंसी हुई थी, वो जमीन से ना निकले। उन्होंने फिर फाल निकाली और इनकार वाला तीर ही निकला। आखिर वो पुकार उठे, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना मेरी तरफ से आपको कोई नागवार बात पेश आएगी। मैं सराका बन मालिक हूं, आपका हमदर्द हूं, आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम नहीं कि मेरे बस्ती के लोग भी आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं या नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कुछ लोग इस तरफ आ रहे हों गे तो मैं उन्हें रोक दूंगा। इस पर नबी करीम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, इससे पूछो ये क्या चाहता है। अब उन्होंने अपने बारे में बताया और अपने इरादे के बारे में बता दिया और कहा, बस अब दुआ कर दीजिए कि मेरी घोड़ी की टांगें जमीन से निकल आएं। मैं वदा करता हूं अब आप का पीछा नहीं करूंगा। नबी करीम ने दुआ फरमाई। आपके दुआ फरमाते ही हज़रत सराका की घोड़ी के पांव जमीन से निकल आए। घोड़ी के पांव जूं ही बाहर आए, सराका फिर इस पर सवार हुए और आपकी तरफ बढ़े। अपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, हमें इससे बाज रख। इस दुआ के साथ ही घोड़ी पेट तक जमीन में धंस गई। अब उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे, मैं आपका हमदर्द साबित होऊंगा। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जमीन उसे छोड़ दे। ये फरमाना था कि उनकी घोड़ी जमीन से निकल आई। बाज तफासिर में आता है कि सराका ने 7 मरतबा वदा खिलाफी की, हर बार ऐसा ही हुआ। आखिर सराका समझ गए थे वो आप
तक नहीं पहुंच सकते, चुनांचे उन्होंने कहा, मैं अब आपका पीछा नहीं करूंगा। आप मेरे सामान में कुछ लेना चाहिए तो ले ले, सफर में आपके काम आएगा। नबी करीम ने इनसे कुछ लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, तुम बस अपने आप को रोके रखो और किसी को हम तक ना आने दो। आपने सराका से ये भी फरमाया, ये सराका, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सराका ये सुनकर हैरान हुए और बोले, अपने क्या फरमाया? कसरा बादशाह के कंगन मुझे पहनाए जाएं? गे इरशाद फरमाया, और हाँ, ऐसा ही होगा। नबी करीम की ये पेशगोई हैरत अंगेज थी, क्योंकि इस वक्त ऐसा होने का कतालिफ कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि हज़रत सराका मुसलमान हुए, और हज़रत उम्र के दौर में जब मुसलमानों को फतूहात पर फतूहात हुई और ईरान के बादशाह कसरा को शिकस्त फाश हुई, तो इसके माल गनीमत में कसरा के कंगन भी थे। ये कंगन हज़रत उमर ने हज़रत सराका को पहनाए। इस वक्त हज़रत सराका को याद आया कि नबी करीम ने हिजरत के वक्त इरशाद फरमाया था कि सराका, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। हज़रत सराका उस वक्त ईमान लाए जब नबी करीम हुनैन और ताइफ के मार्कों से फारग हो चुके, तो वो नबी करीम से मिलने के लिए रवाना हुए। इनकी नबी करीम से मुलाकात जराना के मकाम पर हुई। ये अंसारी सवारों के दरमियान से लश्कर के इस हिस्से की तरफ रवाना हुए जहां आप अपनी ऊंटनी पर तशरीफ फरमा थे। उन्होंने नज़दीक पहुंचकर अर्ज किया, हे अल्लाह के रसूल, मैं सराका हूं। इरशाद फरमाया, करीब आ जाओ। वो नज़दीक चले गए और फिर ईमान ले आए। हज़रत उमर ने कसरा के कंगन पहनाते हुए फरमाया था, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात बारी ताला के लिए हैं जिसने ये चीज़ें शाह ईरान कसरा बिन हुर्मिज़ से छीन लें, जो ये कहा करता था, मैं इंसानों का परवरदिगार हूँ। ये सराका नबी करीम से मिलने के बाद वापस पलटे और रास्ते में जो भी आप की तलाश में आता हुआ उन्हें मिलाइए, उसे ये कहकर लौटाते रहे, मैं इसी तरफ से आ रहा हूँ, उधर मुझे कोई नहीं मिला। और लोग जानते ही हैं मुझे रास्तों की कितनी पहचान है। गरज इस रोज़ यह काफिला तमाम रात चलता रहा, यहाँ तक कि चलते चलते अगले दिन दोपहर का वक्त हो गया। अब दूर दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था।